शोपिया से ये बड़ी खबर। शोपिया एनकाउंटर में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। एनकाउंटर में मारे गए थे 3 आतंकवादी और मारे गए आतंकियों का लश्कर से संबंध निकलकर सामने आया था, लेकिन इनके पास कैसे बड़े बड़े हथियार हैं वो इन तस्वीरों में देख लीजिए। और इन तस्वीरों में देखिए कि शोपिया एनकाउंटर में जो आतंकवादी मारे गए हैं उनके हथियारों का जखीरा बरामद हो चुका है। वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अगर ये आतंकी नहीं मारे जाते तो फिर एक बार फिर किसी नापाक हरकत को अंजाम दे सकते थे, और यही कारण है कि बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ये बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद ये एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा गया है और शोपिया में ये 3 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल हुई है। मारे गए आतंकियों में से एक लश्कर का कमांडर शागिद कुट्टे था, जो शोपिया के छोटीपुरा हीरपुरा का रखने वाला था। वो लश्कर तैयबा का एक कैटेगरी का आतंकी था। और ये तीनों आतंकी देख लीजिए, ये वही तीनों आतंकी है जिन्हें ढेर कर दिया गया है। आमिर अहमद डार्क है, शागिद अहमद कुट्टी है और अदनान शफी डार्क है। और उनके पास से बरामद हुआ ये जखीरा देखिए, कितनी बड़ी मात्रा में ये गोली बारूद बंदूक लेकर के भारत के घाटी वाले एरिया में घूम रहे थे। आपको ये जो तस्वीर नजर आ रही है ना, पहले आतंकी की शागिद अहमद कुट्टी, ये 8 मार्च 2023 को लश्कर में शामिल हुआ था और 8 अप्रैल 2024 को डैनिश रिजॉर्ट में फायरिंग की घटना में ये इन्वॉल्व था, शामिल था, जिसमें 2 जर्मन पर्यटक और 1 ड्राइवर जख्मी हो गए थे। और यही कारण क्या है कि लंबे समय से इसकी तलाश भी की जा रही थी, लेकिन ये गोला बारूद देखते रहिए, इन तस्वीरों को देखते रहिए और साथ ही साथ मिट्टी में मिले इन आतंकियों की तस्वीरों को भी देखिए। अपने आप में बहुत खास इस लिहाज से ये तस्वीर हो जाती है कि बड़ी सफलता जवानों को हासिल हुई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, जो जखीरा इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो देखकर ये समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी सफलता जवानों को हासिल हुई है। बहुत बड़ी सफलता है दीपेश, क्योंकि अब घर की सफाई शुरू हो गई है। पहले हमने देखा पाकिस्तान में इनके आकाओं को नेस्त नाबूद किया गया। अब पाकिस्तान में जो ये इनके आका बैठे हैं, जो यहाँ लोकल मॉड्यूल को एक्टिव करके रखना चाहते थे और यहाँ दहशत फैलाना चाहते थे, इन तीनों आतंकियों की मौत उनके लिए एक सबक है। अब जो जखीरा बरामद हुआ है, ये सोच सकते हैं कि सेना के जवानों ने किस मुस्तैदी से सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चलाया है जम्मू कश्मीर में, और तीनों लश्कर के आतंकवादियों को मार गिराया गया। 18 से 24 साल की उम्र है और ये साजिश कैसे नापाक साजिश रची जा रही थी, इसको जो है दुनिया के सामने ले आया गया है। और अब ये जखीरा जो बरामद हुआ है, ये बहुत बड़ा सबक है कि जम्मू कश्मीर में और भारत के किसी भी एरिया में अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। और पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि हम पहले घर की सफाई करेंगे, और देश ने जो पाकिस्तान में कार्रवाई की थी ये दुनिया ने देख ही लिया है। तो लगातार सैनिटाइजेशन प्रोग्राम जारी है जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके, चाहे शोपिया हो या पहलगाम हो या बॉर्डर के कोई भी इलाका हो, हर जगह से अभी तलाशी अभियान जारी है दीपेश। और इन आतंकियों, जो लोकल मॉड्यूल एक्टिव है, जो ओवरग्राउंड वर्कर है, उनको तलाशा जा रहा है, उनको खोजा जा रहा है और चुन चुन के मौत के घाट उतारा जा रहा है और उन्हें नाबूद किया जा रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और उनके पास जो गोला बारूद है उसे बरामद करने की कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, इस तमाम जानकारी के लिए। आगे आप बने रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें बेहद खास और महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाती है कि कैसे अब ग्राउंड लेवल पर घर की सफाई चल रही है, जो राकेश आपको बता रहे थे। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे आतंकियों के पास से उनके गोला बारूद बरामद किए जा रहे हैं और सफाई अभियान चल रहा है। पहले हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, पाकिस्तान को उसकी हेकड़ी याद दिला दी, और उसके बाद ये तस्वीर देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी राइफल्स यहां पर नजर आ रही है, गोलियों का ढेर दिखाई दे रहा है, बम यहां पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो असलाह है वो इन आतंकियों के पास से बरामद किया गया है, कैश भी रखा हुआ है, वो भी आप देख लीजिए। तो एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन लिया गया है
चाहे अदनान शफीदार को, शाहिद अहमद कुट्टी को, या फिर तीसरा आतंकी आमिर अहमद डार को। इन तीनों की तस्वीरों को देखिए और कैसे इन्हें मिट्टी में मिलाया गया और उन्हें मिट्टी में मिलाने के बाद उनसे बरामद किए गए हथियारों के जखीरों को देख लीजिए। ये बरामद करने के बाद अब एक बड़ी सफलता हासिल होती हुई नजर आती है। राकेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, अब ऑपरेशन किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से अब जो स्लीपर सेल्स है उनको पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है? राकेश। बिल्कुल दीपेश, देखिए अब सबसे ज़रूरी ये हो गया है कि पाकिस्तान को नानी याद दिला दी गई है और उसके बाद ये ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंक की मंशा रखने वाले ये लोग हैं उनको कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसीलिए एनआईए ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें बताया गया था कि पीओके के एरिया में लॉन्च पैड है और 150 से ज़्यादा आतंकवादी घाटी में सक्रिय है। इन आतंकवादियों की तलाश की जा रही है और ये कहाँ छिपे हुए हैं, इनका मॉड्यूल क्या है, लश्कर इसे कैसे कमांड भेजता है, कैसे इनके पास हथियार आता है, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर सेना की नज़र है। और इसी कड़ी में ये कार्रवाई की गई है। शोपिया में इनकाउंटर हुआ, 3 आतंकियों को मार गिराया गया, जिसके बाद ये हथियारों का जखीरा हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वही है। आने वाले दिनों में जिस तरह से सफाई अभियान जम्मू कश्मीर में जारी है, हमें और भी आतंकवादियों की लाश ऐसे ही देखने को मिल सकता है, कई जखीरा ऐसे ही बरामद हो सकता है। तो सेना को साफ आदेश है, जैसे कि पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि सेनाओं को छूट दे दी गई है। अब पहले घर की सफाई होगी। विदेश में, पाकिस्तान में हमने कैसे उनके माकूल जवाब दिया था, उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। इसके बाद ये जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान की ओर से कोई और नापाक हरकत ना हो, जैसे कि पहलगाम में हुआ था। पहलगाम में 26 निर्दोषों की जान गई थी। उसके बाद से सेना मुस्तैदी से सबसे पहले जम्मू के एरिया में, उसके बाद कश्मीर के एरिया में और बॉर्डर से सटे हर इलाके में, पहलगाम हो, शोपिया हो या फिर और कोई इलाका हो, वहां सर्च ऑपरेशन जारी है दीपेश। और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ये मॉड्यूल देखा जा रहा है कि किस संगठन से जुड़ा है, क्या यहाँ के ओवरग्राउंड वर्कर कैसे मदद पहुंचा रहे हैं, कैसे इनको जानकारी मिल जा रही, कैसे ये छिप जा रहे हैं। तो ये तमाम विषय हैं। एनआईए ने रिपोर्ट सौंपी थी गृह मंत्रालय को और गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर सेना को आदेश दे दिया, यानी कि अमित शाह ने, पीएम मोदी ने आदेश दे दिया है कि सबसे पहले अब घर की सफाई हो। बिल्कुल, घर की सफाई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं राकेश, जो लिंक्स हैं वो कैसे निकाले जा रखे गए, क्योंकि आमतौर पर हमने ये देखा है कि बंदूक की नोक पर डराकर आतंकी जो हैं वो पनाह ले लेते हैं, छिप जाते हैं और उसके बाद उनका पता नहीं चलता। आम इंसान की तरह फिर वो पूरे घाटी में विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, रैकी करते रहते हैं। उस पर किस तरह से प्रहार होगा, वो लिंक कैसे निकाले जाएंगे, कैसे उनको तलाशा जाएगा? देखिए दीपेश, सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार जो है टेलीग्राम लिंक्स और व्हाट्सएप ग्रुप को खंगाल रही है और इसलिए खंगाल रही है कि इनको कमांड कहां से मिल रहा है, क्या इनका कोई लोकल नेटवर्क एक्टिव है। ये व्हाट्सएप ग्रुप के चैट्स को जांचा जा रहा है। साथ ही जो उनके टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज आता है, आतंकियों के रिक्रूटमेंट की बात होती है, जगह जगह हमने देखा था। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक में हमने रिक्रूटमेंट की बात देखी थी। तो ये पूरे मॉड्यूल को, जो इनका ऑनलाइन नेटवर्क चल रहा है पूरा टेलीग्राम पे, उसको जांचा जा रहा है और इससे जो क्लू मिलता है, इस क्लू के आधार पर ग्राउंड जीरो पर कार्रवाई होती है और ग्राउंड जीरो पर कार्रवाई के दौरान ऐसे ही आतंकियों को मार गिराया जाता है। कई बार मुठभेड़ में सेना को भी नुकसान पहुंचती है, लेकिन मुस्तैदी से, बारीकी से ये काम किया जाता है और इसीलिए सेना को लगातार सफलता मिल रही है। इसमें सबसे अहम कड़ी जो है वो सैटेलाइट इमेज से लोकेशन ट्रैक करना होता है। टेलीग्राम ग्रुप के जरिए वो जो मैसेज डिलीवर किए जाते हैं, वो जो आदेश दिया जाता है, उसको जांचना होता है और साथ ही साथ इनके लोकल लोकेशन और टेलीफोन बातचीत को भी देखा जाता है, जो कि सैटेलाइट फोन से होता है। तो इन तमाम विषयों पर जांच होती है और उसके बाद इन तक पहुंचने की कोशिश होती है और अंततः भारतीय सेना को सफलता मिलती है दीपेश। बिल्कुल, लेकिन राकेश एक और चीज मैं ये भी समझना चाहूंगा कि जो आम लोग हैं उन्हीं में से कुछ युवाओं को ये टारगेट करते हैं और उसके बाद आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व कर लेते हैं। उसको ब्रेक करने के लिए क्या कोई नई प्लान तैयार होगा और उस पर एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा?
देखिए, सबसे जरूरी है कि इनके आकाओं को पस्त किया जाए। जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में जहां ट्रेनिंग दी जाती थी, लॉन्च पैड से इनको भेजा जाता था, उसको तबाह कर दिया, तो यानी इनकी जड़ को तोड़ दिया है, कमर को तोड़ दिया है। अब भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इनके मॉड्यूल को पहचाना जाए, क्या वहां से रिक्रूटमेंट हो रही है या जम्मू कश्मीर के लोकल मिलिटेंट्स इसमें साथ दे रहे हैं। ये सभी जांच का विषय है और एनआईए लगातार जम्मू कश्मीर में जांच कर रही है। एक रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिस रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि यहाँ जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो लगातार मदद कर रहे हैं, जो कश्मीरी मिलिटेंट्स इसमें शामिल होते हैं, जो रास्ते दिखाते हैं, वो मदद कर रहे हैं। तो भारत के सामने ये चुनौती जरूर है कि पूरे एरिया का सैनिटाइजेशन प्रोग्राम जब चलेगा, बिल्कुल, लेकिन राकेश, क्या सैनिटाइजेशन के साथ साथ जो कनेक्टिविटी है, जो कम्युनिकेशन का नेटवर्क है, उसको ध्वस्त करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे पाकिस्तान और भारत के बीच जो आतंकवाद फैलाने के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल वो कर रखेंगे, उसको ब्रेक करना सबसे पहले जरूरी है। बिल्कुल दीपेश, इसको ब्रेक करना जरूरी है और चुनौती इसलिए आ रही है क्योंकि इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना से मिला हुआ टेक्नोलॉजी है। वो सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। हमने पहलगाम हमले में भी देखा था, जब एनआईए की रिपोर्ट आई थी तो उसमें कहा गया था कि ये सैटेलाइट फ़ोन के जरिए लोकेशन मालूम करते हैं, रेकी करते हैं और इसके बाद अपनी घटना को अंजाम देते हैं। तो भारत सरकार की यही मंशा है, सेना की यही मंशा है कि इस नेटवर्क को उखाड़ फेंके और यानी कि जो सैटेलाइट नेटवर्क है उस पर कहीं ना कहीं अब ब्रेक लगाने की आवश्यकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।